वृश्चिक राशि वालों, सोचना भी मत कि 2026 भी वैसे ही निकल जाएगा जैसे बाकी साल निकल गए। होली के बाद आपकी किस्मत की पूरी दिशा बदलने वाली है। टूटा हुआ प्यार, अटकी पढ़ाई, भाग्य साथ दे रहा है या नहीं, सबका ज्योतिषीय जवाब आज क्लियर हो जाएगा। वीडियो एंड तक देखना, वरना वही गोल गोल चक्कर चलते रहेंगे। नमस्कार वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 11 मार्च 2026 से लेकर नवंबर 2026 के बीच के उस टाइम की, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में ऐसा योग बनाएंगे जिसे रोका नहीं जा सकता। ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि यानी आपकी जन्म राशि वृश्चिक पर आधारित है, तो अगर चंद्र वृश्चिक में है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हम लव लाइफ, पढ़ाई, करियर, भाग्य, स्वास्थ्य और संतान योग हर एरिया को डिटेल में कवर करेंगे और लास्ट में कुछ आसान से लेकिन शक्तिशाली उपाय भी बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं ये गेम बदलने वाली मोमेंट क्या है। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति आपकी कुंडली के 8वें भाव में वक्री से मार्गी होंगे, यानी अब उनकी एनर्जी सीधी तरह से रिजल्ट देने लगेगी। फिर करीब जून के आसपास बृहस्पति मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उन्हें उच्च का फल मिलता है। और ये आपकी कुंडली का नवम भाव यानी भाग्य, धर्म और भाग्य स्थान है। यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि बृहस्पति आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठकर लग्न, पंचम और तीसरे भाव पर शुभ दृष्टि डालेंगे। सीधी भाषा में बोलें तो पैसा, प्रेम, संतान, स्टडीज और आपका ओवरऑल भाग्य, इन सब पर बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक, आपकी लव लाइफ की। जब बृहस्पति 8वें भाव में वक्री थे, तब बिना किसी बड़े कारण के लड़ाइयाँ, ब्रेकअप, गलतफहमियाँ और इरिटेशन बढ़ी होगी, जैसे किसी ने रिलेशन पर नज़र लगा रखी हो। 5th हाउस प्रेम का भी है और बृहस्पति वहीं के स्वामी हैं, लेकिन वक्री होकर 8वें में बैठे थे, इसलिए कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि हमने क्या गलती की, फिर भी सब गलत हो गया। अब जून से नवंबर 2026 के बीच गेम बदलता दिख रहा है। बृहस्पति नवम भाव से अपनी नवमी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जो लव और रोमांस का घर है। इसका असर ये होगा, पुराने रिश्तों में रिकनेक्शन या क्लोजर, चल रही गलत फहमियों में क्लैरिटी, और जो सिंगल हैं उनके लिए एक सॉलिड और मैच्योर रिलेशनशिप का योग। अगर किसी का ब्रेकअप सिर्फ ईगो, कंफ्यूजन या टाइमिंग की वजह से हुआ था, तो इस पीरियड में सिचुएशन खुद ऐसे मौके लाएगी कि बात दोबारा बन सकती है, बशर्ते आप खुद भी अपने अंदर मैच्योरिटी लाएं। अब आते हैं पढ़ाई और करियर पर, जहां शनि अभी तक आपको खूब टेस्ट कर रहे थे। पंचम भाव में बैठे शनि ने स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रगल, ज़्यादा मेहनत, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम और इतना पढ़कर भी रिजल्ट नहीं आ रहा वाला फीलिंग दी होगी। शनि बुरे नहीं होते, लेकिन वो रिजल्ट देर से देते हैं और बिना मेहनत करवाए देते ही नहीं। अब जब बृहस्पति नवम में उच्च होकर बैठेंगे, तो उनकी शुभ दृष्टि पंचम भाव और शनि दोनों पर पड़ेगी, यानी स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन अब स्ट्रगल का आउटपुट दिखने लगेगा। इसका मतलब एग्जाम, कंपटीशन, इंटरव्यू और एडमिशन में पहले से बेहतर मौके, जो स्टडीज बीच में छूट गई थीं वो दोबारा पकड़ने का मन और मौका, गवर्नमेंट से जुड़े काम, फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन या रुकावटों में राहत मिलने की संभावना। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न यानी मन और पर्सनैलिटी पर भी पड़ेगी, जिससे आपके अंदर मैच्योर डिसीजन लेने की क्षमता, जिम्मेदारी और लॉजिक बढ़ेगा। अब आप भीड़ को फॉलो नहीं करेंगे, अपना रास्ता खुद चुनेंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि से शॉर्ट टर्म ट्रैवल और आध्यात्मिक यात्राएं, किसी मंदिर, तीर्थ या ऊर्जा वाले स्थान पर जाने की भी संभावनाएं बनेंगी, जहां से आपको माइंडसेट शिफ्ट मिलेगा। जो लोग काफी समय से पेट, गैस, इन्फेक्शन, इंडाइजेशन या वेट गेन जैसी प्रॉब्लम से परेशान थे, उनके लिए भी राहत की खबर है। 8वें भाव में वक्री बृहस्पति अक्सर हिडन हेल्थ इशू, खासकर स्टमक और लिवर से जुड़ी परेशानियां दिखाते हैं, लेकिन 11 मार्च के बाद उनके मार्गी होने से धीरे धीरे शरीर रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। अगर आप मेडिकली और डाइट वाइज थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो रिकवरी पहले से तेज होगी और वेट भी कंट्रोल में लाने के अच्छे योग बनेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, संतान योग। पंचम भाव संतान का भी घर है और बृहस्पति संतान के कारक भी हैं। जब वे नवम से अपनी शुभ नवमी दृष्टि पंचम पर डालेंगे, तो कंसीव करने के लिए ये समय बेहद स्ट्रांग माना जा सकता है।
खासकर जून से लेकर नवंबर 2026 से पहले तक वृश्चिक राशि वालों के लिए कंसीव होने की लगभग 90% तक की पॉजिटिव संभावना बताई गई है, बशर्ते बाकी पर्सनल कुंडली में भी सपोर्ट हो। जो कपल लंबे समय से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इस टाइम पीरियड को हल्के में न लें। प्रैक्टिकली मेडिकल एडवाइस के साथ साथ मन से पॉजिटिव रहना भी जरूरी होगा। अब बात करते हैं कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल उपायों की जो इस पूरी पॉजिटिविटी को आपके फेवर में और तेज कर सकते हैं। 1. रोजाना श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे भय, नेगेटिविटी और अनावश्यक बाधाएं कम होती हैं। 2. हर सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और मन ही मन अपने लक्ष्य और हेल्थ के लिए प्रार्थना करें। 3. मंगल का बीज मंत्र ओम क्रम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः और चंद्र का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः 108 बार जपने की आदत बनाएं। इससे इमोशनल बैलेंस, कंफ्यूजन और एंगर पर कंट्रोल आएगा। अगर आप वृश्चिक राशि से हैं और ये आने वाला समय मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ज़रूरतमंद किसी वृश्चिक दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं तैयार हूं 2026 के बदलाव के लिए। ऐसे ही डिटेल्ड और ज्योतिष के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला बड़ा भविष्यवाणी आपसे मिस ना हो।